की जय, सुभद्रा माता की जय। हुआ बस पीछे 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 इधर आ जाओ। थोड़ा खाइए ना, थोड़ा आप लोग पीछे तो कामों नहीं करने देते। बोले जगन्नाथ भगवान की पीछे करना मोबाइल। डॉक्टर देवनायक दास। संप्रति जगन्नाथ जी के मंदिर में महंत होने का दायित्व है। अभी सनातन धर्म ने मुझे पूर्वी भारत का धर्माचार्य प्रभारी बना रखा है, यानी बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम और झारखंड, इन 5 राज्यों का मेरे ऊपर दायित्व है। तो मैं सभी भक्तों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कलयुग के सबसे जागृत देव जगन्नाथ भगवान आप सब लोगों का मनोरथ पूर्ण करें। आप 20 जून को कष्टहरणी घाट मुंगेर जरूर पधारें। बोले बोले जगन्नाथ भगवान की जय। एक बार की बात है, द्वापर युग में भगवान कृष्ण यमुना मैया में कृष्ण भगवान, बलराम दादा और माता सुभद्रा तीनों भाई बहन खूब स्नान किए। इतना स्नान किए कि उनको बुखार लग गया। अब पूरा जनमानस उनका दर्शन करने के लिए आहूत हो गया। एकदम भीड़ पर भीड़ होने लगी। ऐसी परिस्थिति में भगवान ने संदेश भिजवाया कि आप लोग अपने घर में रहें, जब हम स्वस्थ होंगे तो हम स्वयं दर्शन देने आएंगे। खुशी का विषय यह था कि जब भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन बाद स्वस्थ होकर के गर्भगृह से बाहर आए तो वो अपने रथ पे बैठकर सब द्वार द्वार गए, सभी भक्तों का दर्शन करने गए और सबों का मनोरथ पूर्ण किए। और जब मनोरथ पूर्ण किए तो उस तिथि को ब्रह्म भाव तिथि मनोरथ द्वितीया कहते हैं। उस दिन भगवान जगन्नाथ जी रथ पे चढ़े थे, इसीलिए आज भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पुरी में निकाली जाती है। और उस पुरी में भीड़ कितनी होती है? 21 करोड़। कितनी? 21 करोड़। और वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर इतनी भीड़ होती है। भगवान जगन्नाथ तो हिंदुओं के भगवान हैं, क्रिश्चियन और मुसलमान तो जगन्नाथ मंदिर जा नहीं सकते, लेकिन वो लोग भी प्रार्थना किए कि हे ठाकुर जी, क्या हमारे ऊपर आपकी कृपा नहीं होगी? भगवान कृपा किए कि जब मैं रथ पे चढ़ूँगा तुम लोग रास्ते में हाथ जोड़कर याचना करना, तुम लोगों का भी मनोरथ पूर्ण होगा। कहते हैं मंत्रार्था सफला संतु पूर्णः संतु मनोरथान शत्रुणाम बुद्धि नाशस्तु मित्राणाम उदयस्तवः। ऐसी परिस्थिति में जब भगवत कृपा होती है तो सबों का मनोरथ पूर्ण होता है। और जो मनोरथ द्वितीया के दिन, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन मनोरथ द्वितीया माना जाता है। उस दिन जगन्नाथ जी सबों को मनोरथ पूर्ण करते हैं। आज जगन्नाथ जी का विशेष अभिषेक हुआ, साल में एक दिन केवल। आज जगन्नाथ जी को जेठ पूर्णिमा को लोग स्नान अपने हाथों से करा सकते हैं, अन्य दिन आप भगवान का केवल दर्शन कर सकते हैं। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ स्नान करते हैं और ये मौका सभी भक्तों को दिया जाता है। सनातन धर्म में सब लोग एक साथ वसुधैव कुटुंबकम, सब लोग मिलजुल के एक साथ काम करते हैं। परिस्थिति ऐसी सुंदर है कि हम सब लोग जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं। कलयुग में सबसे जागृत देवता हैं जगन्नाथ जी। पुरी में 95 मन चावल प्रतिदिन भोग लगता है। 95 मन चावल भोग लगेगा तो 45 मन दाल भोग लगेगा, और कम से कम 25 मन सब्जी, 10 मन खीर, 10 मन पुआ, 10 मन लड्डू, 10 मन दही का लस्सी, और क्या कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रूट रायता। वही दही में सारा तरह तरह का फल और अनेक व्यंजन भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगा। जितनी साग सब्जी ये सब भगवान को प्रिय है, लेकिन कटहल बहुत प्रिय है। तो कटहल की सब्जी भोग लगती है, खाजा भोग लगता है और मालपुआ भोग लगता है। आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि जगन्नाथ जी को आप रंग बिरंगा व्यंजन भोजन भोग भगवान को जरूर अर्पण करें। ऐसी परिस्थिति हो जाए कि भगवान जगन्नाथ जी आपके घर भी पहुंच जाएं। रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ भगवान सबों को मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। और उस दिन
रथ पे भगवान का दर्शन करने का क्या फल है। कहते रथस्थ जगन्नाथस्य दर्शनम जीवने न जायते विपत्त। जगन्नाथ जी का रथ पे दर्शन करने से मनुष्य के जीवन में विपत्ति नहीं आती है। इसीलिए रथ यात्रा के दिन लोग जगन्नाथ जी का जरूर दर्शन करने रथ पे जाते हैं। सोचते हैं कि जगन्नाथ जी का रथ किसी तरह खींचें। भाव क्या है कि हे जगन्नाथ, हम आपका रथ खींच रहे हैं, यदि हमारा जीवन रूपी रथ का कहीं चक्का डगमगाने लगे, रथ कहीं फंसने लगे, तो कृपा करके आप अपना हाथ लगा दीजिएगा ताकि मेरा रथ इस भव सागर से पार हो जाए। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। और जगन्नाथ जी कलयुग में सबसे जागृत देवता हैं, जो चाहे वही प्राप्त हो जाए। स्थिति इतनी अच्छी है जगन्नाथ जी की कृपा से, स्थिति इतनी अच्छी है जगन्नाथ जी की कृपा से। कष्टहरणी घाट में भगवान जगन्नाथ वो जगन्नाथ हैं जो कि आज से 200 साल पहले, आज से 200 साल पहले जगन्नाथ भगवान आए कैसे। यहाँ बाबा नरसिंह नारायण दास जी थे। यहाँ पे एक परंपरा थी उस समय कि शास्त्रार्थ की परंपरा। वाराणसी से एक विद्वान ब्राह्मण लालटेन जला के घूमते थे, और जो उस लालटेन को देखता था बोलता था कि दिन में लालटेन क्यों जलाते, बस शास्त्रार्थ शुरू। सारे मुंगेर के ब्राह्मण उनसे हार गए। शास्त्रार्थ में जब सारे के सारे लोग हार गए, तब वो आए कष्टहरणी घाट। यहाँ पे बाबा स्नान करके अभी गंगा जी से आ ही रहे थे, हाथ में लंगोटी थी, बस शास्त्रार्थ शुरू हो गया। शास्त्रार्थ भीषण शास्त्रार्थ हुआ। रात में लाइट की व्यवस्था राजा महाराजा लोग करवा दिए। क्यों कि यह जो शास्त्रार्थ हो रहा है इसको हम सुनना चाहेंगे। संस्कृत में शास्त्रार्थ होता था, जैसे मैं आपको बताऊं कि मेघानाथ घटा घटघटा घाटा घटा घुघटा मंडूकस्य बको 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 बाकी बको बको यावत ज्योति चकी मकी चकमकी चाकी मकी चकचकी यावत तो धरा धरा धर धरा धारा धरा भूधरा यावत चार 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 चमरम चामरम यावत भोग विभोग भोग मतुलम भोगा यते लिपश यावत राम राम रमणम रामायणम दृश्यते इत्थम नंद किशोर ब्रह्मता पातुमाम केशव। ये श्लोक होता था, उसका जवाब देना पड़ता था। श्रीमदादि नारायणस्य अचिंत अपरिमित अनंत शक्ति शमनपितस्य स्वकीय मूल धर्म परम शक्तया सच्चिदानंद संदोह स्वात्मनि सर्वाधिष्ठान स्वज्ञान कल्पितानां महोजलोक मध्यै परिभ्रमणानां अनेक कोटि ब्रह्मांडानां अव्यक्त मद अहंकार तेजो वायु आकाशाद दस गुणोत्तरे आवरणे आधार शक्ति श्री कुरुमो देवता वाराह तिष्ठिते ऐरावत पुंडरीक कुमुदांजन पुष्पदंत सार्वभौम सुप्रतकंक्षष्टा दिग्दंडी सुंडातंडा ताड़िति अतल वितल सुतल तल तलातल सातल पातालानां भूलोक भूअरलोक स्वर्लोक तपलोक महलोक यमलोक स्वर्गलोकाक्षण प्राप्त निमित्त कामनया अतल वितल सुतल तल तलातल सातल पातालानां भूलोक। अद्भुत भीषण शास्त्रार्थ होता था। मैं अपनी छोटी बुद्धि से मैं परिकल्पना करके आपको बता रहा हूँ। और इस शास्त्रार्थ में बाबा देवकृष्ण दास जी महाराज, उस ब्राह्मण देवता जो काशी से आए थे, उन्होंने अपने लालटेन को बंद कर दिया और बाबा से भगवत शरण हुए, यानी उनके शिष्य हो गए। ये बात जब मुंगेर की राजमाता मिठन देवी ने देखा तो बोली हम भी भगवत शरण होना चाहते हैं। बोले हम महिलाओं को शिष्य नहीं बनाते। बोले बाबा कोई तो कृपा कीजिए, कुछ तो उपाय होगा। बोले उपाय है जगन्नाथ भगवान को पधराओ, यानी कि जगन्नाथ भगवान का स्थापना करो। अब मुंगेर से राजा प्रयास किए, उड़ीसा गए। उड़ीसा में जाकर वहाँ के राजा से संपर्क किए कि हमको जगन्नाथ जी का श्री विग्रह चाहिए। जब उनसे श्री विग्रह मांगा गया तो जगन्नाथपुरी वालों ने कहा कि नहीं नहीं, हम जगन्नाथ जी नहीं देंगे। जगन्नाथ जी जब नहीं देंगे तो उन लोगों ने कोशिश किया कुछ तो उपाय होगा। तो 5 लाख सोने के सिक्का, मोहर में 5 लाख सोने का सिक्का देने से जगन्नाथ जी को दिया गया। कब दिया गया? जगन्नाथ जी को तब दिया गया जब जगन्नाथ जी का मनोरथ द्वितीया हुआ, रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ जी वहाँ से आए। कैसे आए? रथ पे आरूढ़ होके आए। रथ पे आरूढ़ होके कैसे आए? कीर्तन भजन करते हुए 200 साल पहले उड़ीसा से मुंगेर भगवान जगन्नाथ आए। और जब भगवान जगन्नाथ आए तब यहाँ पर भी पूरा मुंगेर के देशवासी सब लोग खूब आनंद से आह्लादित हुए और मुंगेर में रथ यात्रा का नींव रखा गया, क्योंकि जगन्नाथ भगवान वहाँ से उड़ीसा से रथ यात्रा के दिन चले। उनसे जो मांगा जाए वही मिल जाए। जाने अनजाने में मैंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना करी कि हे जगन्नाथ भगवान, हमारे जो जजमान हों, IAS हों, IPS हों, डिस्ट्रिक्ट जज हों, आज 23 वर्ष में भगवत कृपा से 50 तो हैं, 3 चीफ